मध्य प्रदेश में बेकाबू होती कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह शुरू किया। मिंटो हॉल पहुंचकर सीएम ने सबसे पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद लिया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 6 अप्रैल 1930 को बापू ने नमक कानून तोड़ा था। आज ही बीजेपी का स्थापना दिन है। सीएम ने कहा कि बढ़ते संक्रमण के कारण चिंता बढ़ रही है। सरकारी व्यवस्थाओं में हम कसर नहीं छोड़ेंगे। लॉकडाउन कोरोना की समस्या का कोई समाधान नहीं है। स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए समाज को भी जागरूक होना होगा। कई लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। संक्रमण रोकने का एक उपाय लॉकडाउन भी है। यह सबसे आसान तरीका है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इसे ठीक नहीं मानते। संक्रमण रोकने का दूसरा तरीका है आत्मानुशासन। मास्क लगाने के लिए उदासीनता है। नैतिक आग्रह करने के लिए उन्होंने कहा कि आज वे स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। लोगों में यह फीलिंग होनी चाहिए कि मास्क न लगाना एक अपराध है। सीएम शिवराज ने कहा कि संकल्प करें, मैं मास्क लगाऊंगा, मेरा परिवार भी मास्क लगाएगा। मित्रों, आज का दिन बहुत पवित्र और ऐतिहासिक दिन है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च नमक विरोधी कानून को तोड़ा था और दांडी यात्रा की थी। आज उस यात्रा का समापन हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना दिवस है। गांधी जी ने आग्रह किया और सत्याग्रह के माध्यम से देश को स्वतंत्र और आजाद करा दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ आग्रह किया और देश को स्वच्छ बना दिया। पूरी दुनिया और पूरे देश में फैला हुआ है। हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी ये तेजी से बढ़ रहा है। ये बीमारी ऐसी है कि केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज के आपस के व्यवहार से भी। प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से निपटने का एक मंत्र दिया है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण, और एक प्रमुख बात कही है, कोरोना संक्रमण को रोकने का व्यवहार चाहिए। समाज से नैतिक आग्रह करने के लिए, क्योंकि आज भी जब मैं प्रदेश में समीक्षा करता हूं तो कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, फिर वैक्सीन भी आ गई, तो ऐसा लगा लोग निश्चिंत हो गए कि अब इलाज भी हो जाएगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई। और इसलिए फिर कार्यक्रमों में भी संख्या, उत्सव, मेले, शादी, विवाह, पार्टियां सब इतनी तेजी से हुई कि संक्रमण एक बार फिर से फैल गया। सहयोग चाहिए। और इसलिए मेरे मन में यह विचार आया कि मास्क लगाने के प्रति उदासीनता है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, हर तरह की संस्थाओं से, सबसे ही अपील करता हूं कि इस अभियान में वो साथ जुटे, क्योंकि मिलकर ही हम कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं, संक्रमण को रोक सकते हैं। एक अभियान और हमने प्रारंभ किया है, मैं कोरोना स्वयंसेवक, मैं कोरोना वॉलंटियर। और इसका अर्थ यह है कि लोग अपने आप को समर्पित करें
रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 181 पे वो कॉल कर सकते हैं, पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और इसके माध्यम से जो स्वयंसेवक हमें मिलेंगे, कोरोना वॉलंटियर हमको मिलेंगे, उनके लिए कुछ काम हमने तय किए हैं, जो काम उनको सौंपे जाएंगे। सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त वो कार्यकर्ता होंगे जो इस काम को संपन्न करेंगे। एक की जानकारी देंगे, चिकित्सा हेतु परिवहन में सहयोग करेंगे। तीसरे हैं मास्क जागरूकता स्वयंसेवक, ये मास्क वितरण के काम में लगेंगे, मास्क लगाने के लिए टोकेंगे, रोकेंगे और प्रेरित करेंगे। बिना मास्क लगाए घूमने वालों को आग्रह करेंगे कि वो मास्क लगाएं। और चौथा होगा मोहल्ला टोली संगठन स्वयंसेवक, ये होम क्वारंटाइन में मददगार होंगे, संस्थागत क्वारंटाइन में मदद करेंगे, अपने मोहल्ले, अपनी गली, अपनी कॉलोनी की जवाबदारी ये स्वीकार करेंगे। अपनी रुचि के अनुसार कोई भी भाई बहन, बेटा बेटी सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करके 181 या माई गव पोर्टल या माई आईटी पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। उनको इस काम में, कोरोना संक्रमण के रोकने के काम में और सेवा के काम में हम जोड़ने का अभियान चला रहे हैं, उनको जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि जब मानवता पर संकट होता है, तब चाहे बिना किसी मतभेद के संपूर्ण मानवता एक होती है। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के इस प्रयास में आप सब सहभागी बने, ताकि मिलके हम इस संक्रमण की गति रोक पाएं। बेहतर इलाज और चिकित्सा की सुविधाएं सरकार और प्रशासन आवश्यक रूप से करेगी। इसी आग्रह के साथ ये स्वास्थ्य आग्रह का कार्यक्रम यहां पे हम प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद।